हम मतदान की तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि ये आखिरी घंटा है और ये डिसाइडिंग घंटा है, ये फाइनल टाइम है जब दिल्ली वासी यहाँ वोटिंग के लिए निकले हुए हैं। वोट प्रतिशत अगर बढ़ता है तो बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन किसको फायदा होगा? क्योंकि अभी जो सीटों पर टक्कर दिख रही है पूरे दिल्ली में अगर देखें तो एक लहर नहीं है। इस बार ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली में एक ही पार्टी की लहर चल रही, बल्कि सीटों पर वन ऑन वन फाइट भी दिख रही है, कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी दिख रहा है। और ऐसे में अब किसकी सीट फंसने वाली है और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है, ये आखिरी एक घंटा तय करने वाला है। चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं वोटिंग प्रतिशत क्या आया है, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। और इस बार दिल्ली सुबह थोड़ी सुस्त नजर आई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि और बेटर परसेंटेज आएगा। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, कितना मतदान हुआ है 3 बजे तक के आंकड़े आप देख लीजिए। 2025 यानी आज का दिन 3 बजे तक के आंकड़े 46.55% मतदान हुआ है। वहीं 2020 में 62.59% मतदान हुआ था। वहीं अगर बात करें 2015 की तो 67.12% मतदान हुआ था, थोड़ा कम हुआ था 2020 में। 2013 का भी आंकड़ा दिखा रहे हैं 65 के करीब, और वहीं 2008 में 57% के करीब मतदान हुआ था। तो अभी 46% का आंकड़ा है 3 बजे तक का, और उम्मीद ये की जा रही है कि 6 बजे तक की आंकड़ा 60 पार कर जाए, क्योंकि जितना वोट जाएगा, जितना लोग बूथ पर पहुंचेंगे, उतना ही आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस, जिसकी जीत का सेहरा किसके सर पर बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी पहले जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सागर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ काजल जुड़ रही हैं। काजल, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं। काजल, जरा ये बताइए कि वहां पर जो हलचल है, ये आखिरी घंटे में क्या आपाधापी दिख रही है वोटर्स में कि फटाफट वोट कर लें, ये आखिरी घंटा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब ये आखिरी टाइम चल रहा है और किसकी किस्मत बैलेट बॉक्स में जो है जनता ने कैद कर दिया है। अब 8 तारीख को ये तय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बात करेंगे क्या मुद्दे रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकार में आ रही है, वापसी कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के पास बहुत सारे मुद्दे हैं परिवर्तन लाने के। दिल्ली के पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि वो अपना परिवर्तन लाएंगे और इस बार बदलाव आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वापसी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ रही है। इस बार दिल्ली में आप लोगों के क्या मुद्दे? बीजेपी क्यों? मुद्दे क्या है? मुद्दे इन्होंने दिल्ली के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। सब काम किया, एक मौका और दीजिए और भी काम करेंगे। इन्होंने पंजाब के अंदर 1000 रुपए नहीं दिए महिला को, ये दिल्ली में तो अलग अलग दावे चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की हलचल देख रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में हमने सब कुछ देखा, अलग अलग मुद्दे देखे, मुद्दे हर रोज बदलते देखे, और इस बार जो रणनीति दिखी, यहाँ बीजेपी 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई दी आम आदमी पार्टी से। हर चीज में 3 बार एक संकल्प पत्र आए, 3 वर्जन उसके आए, यानी हर चीज की काट, आम आदमी पार्टी के हर कदम की काट बीजेपी ने ली है इस बार। देखिए, बिल्कुल सलोनी, और इसीलिए इस समय हम ओखला विधानसभा सीट पर इस समय मौजूद हैं। अमानतुल्लाह खान जहां पर लगातार 10 सालों से विधायक तो बनते चले आए, लेकिन इस बार AIMIM की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी हो सकता है। देखिए, कुछ यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग वोट देने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथों पर। क्या था इस बार किसका पलड़ा भारी? क्योंकि यहाँ पर तो अब 3 पार्टियां दिग्गज है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन की पार्टी आ गई है। टकराव है 3 पार्टियों का, कह तो नहीं सकते, लेकिन मनीष भाई जीत सकते हैं इस बार। बीजेपी जीत सकती है। ट्रायंगल है बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ तो 50% लगभग मुस्लिम वोटर हैं, इसके बावजूद आप 50 से ज्यादा हैं, 55%, लेकिन वो भी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, ऐसा लगता है। उसमें से हैं। मनीष भाई की छवि बहुत अच्छी है यहाँ पर। चलिए, और भी लोग हैं जो लोग वोट देने के। चाचा जी, वोट डाल दिए क्या आप? वोट डाल दिया है जी। क्या पलड़ा किसका भारी इस बार यहाँ पर? इस बार जो है देखो क्या होता है, अगर तीनों पार्टी जो है, तीनों का जो है अच्छी वोट पड़ रही है, जिससे बीजेपी के चांस है कि जीतने के। अच्छा, ओखला के मुद्दे क्या रहे? क्यों लोग अब बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारे एरिया के अंदर विकास जो है आप आदमी जो है कर नहीं पाई है। जो सबसे बड़े सीवर, सड़क और जितना भी गांवों के अंदर गंदगी है
पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है। अच्छा, एक आरोप लगता रहा दोनों पार्टियों की तरफ से कि गुंडों वाली पार्टी आम आदमी पार्टी एक तरफ कहते रही बीजेपी है, यहाँ पर गुंडागर्दी कौन करता है? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वैसे कोई नहीं है, गुंडागर्दी किसी की नहीं। ठीक है सागर, अलग अलग मुद्दे हैं और यही हम कह भी रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में एक लहर चलती नहीं दिखाई दे रही है। हर सीट पर अलग मुद्दे, हर सीट पर अलग टक्कर है। मोनिका ग्रोवर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। मोनिका, आपके साथ बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा बताइए इस बार मिजाज बदला बदला क्यों लग रहा है दिल्ली का, पूछिए जरा। मिजाज तो बदला ही हुआ है सलोनी, और पहले ये देख लीजिए मेरे साथ यहाँ पर चलिए, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रही है मोनिका की, लेकिन महिला वोटर्स मौजूद हैं और इस बार कहा गया कि महिला, मध्यम वर्गीय और मुसलमान जिधर जाएंगे उधर इस बार चुनावी फैक्टर डिफाइन हो सकता है। और हमारी सहयोगी मोनिका बात भी कर रही है, लेकिन शायद आवाज अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सागर, मोनिका और साथ ही काजल जुड़ने का और जानकारियां देने का। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइडिंग है, लेकिन इसमें समझिए कि वोट शेयर बहुत कुछ डिफाइन करने वाला है इस चुनाव में। 40% जिस भी पार्टी का वोट शेयर आता है उसकी सीट हो जाती है पक्की। कौन सी सीट? मुख्यमंत्री की सीट। चलिए, जानकारी आपको दे रहे हैं इस बार कैसे कैसे सारी चीजें बदलने वाली है। समझिए, चुनावी वोट शेयर कैसे, ये पूरा ट्रेंड है आपको समझा रहे हैं। 2013 में देखिए 48.1%, वहीं सीटें 47 जीती थी, वोट शेयर 48 था, 40 क्रॉस था, समझिएगा। वहीं बात अगर करते हैं दोबारा 2008 की, तो 40.3% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 43 सीटें जीत पाई थी, लेकिन सत्ता कांग्रेस की आई थी। इसके बाद 2015 के आंकड़े 54.5%, काफी मैसिव इंक्रीज था आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में, और ऐसे में 67 सीटें आई थी। 2020 का आंकड़ा भी आपके सामने रख रहे हैं, 53.8%, यहां भी 40+ है वोट शेयर, 62 सीटें आई। थोड़ा नुकसान सीट का जरूर हुआ, लेकिन वोट शेयर पर आप गौर फरमाइएगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, यानी अगर किसी भी पार्टी को दिल्ली में सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो वोट शेयर सबसे पहले 40% से ज्यादा होगा, और तभी जीत का रास्ता तैयार होगा, तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल पाएगी। और चलिए आपको दिखाते तमाम बड़े चेहरे कैसे वोटिंग करने पहुंचे। यहां 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपराज्यपाल, हर कोई, उपराष्ट्रपति, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वहीं मनोज तिवारी, संजय सिंह, राहुल गांधी, तमाम बड़े चेहरे यहां मतदान करने पहुंचे और लोगों से अपील करते भी दिखाई दिए कि मतदान करिए, क्योंकि शुरुआती सुबह के समय में मतदान प्रतिशत थोड़ा कम था। ऐसे में लगातार लोगों से अपील भी की गई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं तमाम बड़े चेहरे जहां वोट करने पहुंचे।